इस राजस्थान के तमाम किसान के बेटे, चाहे वो देश के किसी भी कोने के अंदर बैठे हैं, मजबूती से वहां इस राजस्थान का मान सम्मान भी बढ़ा रहे, हमारे समाज का सम्मान भी बढ़ा रहे। संदेश दे दिया राजस्थान के अंदर कि वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ ये किसान कौम आगे बढ़ रही है। और वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता पर हमारा कब्जा होगा। ये जवानों के अंदर जोश आपके अंदर है, वो जोश ये दिखा रहा है। अब और तो दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, ये तो तय है कि आप जब तक मेरे नारे लगाते रहोगे तो मैं बिना सत्ता के घूमता रहूंगा। ये तो तय हो गया मेरे भाई। लोग तो एडजस्टमेंट कर लेंगे, कभी कांग्रेस कभी भाजपा, कभी कभी तो राज में आएंगे आएंगे, लेकिन मैं तो मेरी पार्टी बना के चल रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार आपको उसके अंदर लेके आ जाए, ताकि राजस्थान के अंदर जो कहा कि 70 साल में ये नहीं कर पाए वो राजस्थान में हो जाए। लेकिन हम अकेले से नहीं होगा राजस्थान, हमें शेड्यूल कास्ट के भाइयों को साथ रखना होगा। हमें ओबीसी उन तमाम भाइयों को जो आजादी के आंदोलन के अंदर, चाहे सामंतवाद के खिलाफ जो कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ लड़ाई लड़ रहे थे, हो सकता है कि आज राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से कई लोग हमारे खिलाफ हो गए, लेकिन उस आजादी के आंदोलन में सामंती ताकतों के खिलाफ लड़ने में वो जातियां उस समय भी हमारे साथ खड़ी थी, जो आज हमारे साथ आने को तैयार है। बस आप दोनों हाथ फैला के उन्हें गले लगाए, उस अंतिम छोर पे बैठे शोषित तबके को आप गले लगा के चलेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर सत्ता आपकी आ जाएगी। भाइयों, मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ राजस्थान के अंदर, जब मैं दिल्ली के अंदर बात करता हूँ, एक बात चलती है कि राजस्थान में तो कभी तीसरी पार्टी बनी नहीं, थर्ड फ्रंट था ही नहीं। तब एक बात चलती है, लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसान के बेटे ने बनाई राजस्थान के अंदर, और उस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बाद दूसरी जो पार्टी बनी वो भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी बनी है। और दो शासक, एक आरएलपी का और एक बीएपी का, इस देश के किसान और जवान के लिए लड़ रहा है, वो देश के दलित के लिए लड़ रहा है, देश की महिलाओं के लिए लड़ रहा है, देश के मध्यम वर्ग के लिए लड़ रहा है। जब अग्निवीर लाया जाता है तब देश में कोई आवाज नहीं उठाता। उन फौजी भाइयों के लिए और मेरे छोटे भाइयों के जज्बे के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ता है तो नागौर का शासक इस अग्निवीर भर्ती को समाप्त करके आपकी तकलीफ को समझता है। जब देश का किसान तकलीफ के अंदर होता है, पंजाब से आंदोलन उठता है, राजस्थान में आंदोलन नहीं था। जब तीनों कृषि बिल आए थे तो भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों ने अपने फेसबुक अकाउंट पे डाला था कि मोदी जी कितने अच्छे कानून लाए। डाला कि नहीं डाला, भूल गए क्या थे आप लोग? भाइयों, पंजाब से आंदोलन हरियाणा से उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक आया, तब देश के किसान नेता जो आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने मुझे कहा कि हनुमान जी, आप मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अगर हमारा साथ दे दो और राजस्थान में अगर ये आंदोलन की चिंगारी लग जाए तो निश्चित रूप से मोदी पे दबाव बढ़ेगा। भाइयों, उत्तर भारत के अंदर अगर आपकी कौम में से किसी सांसद ने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के आपका सम्मान देश में बढ़ाया, वो आपके सामने खड़ा है, तो सत्ता को ठोकर मार के आपकी लड़ाई। मैंने कहा था कि मैं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से बिना गठबंधन राजस्थान का लड़ूंगा। लड़ा, और लड़ने वाला शहीद भी हो जाता है और जीत भी जाता है। हो सकता है मेरी सीट एक कम हो गई होगी, लेकिन दोबारा जब मैं कांग्रेस अलायंस के साथ आया तो जिस कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा था, 11 सीट गठबंधन में लेके हम वापिस पहुंचे, 11 सीटों के साथ पहुंचे। वो तो कांग्रेस पार्टी अगर गुटों में बंटी हुई नहीं होती, 5 और सीट आती और 16 लोग वहां पे होते। आज जो दिल्ली का रिजल्ट आया उससे आपको मायूसी नजर आई होगी। वो इसलिए कि इंडिया अलायंस, इसके अंदर मैं बैठा हूं, कांग्रेस पार्टी में इंडिया अलायंस का प्रमुख दल है, मुख्य दल है वहां का, और हम सब मिलके और देश के अंदर मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे। लेकिन दुर्भाग्य देख, यहाँ जो उपचुनाव का जो खेल खेला, 5 जगह कांग्रेस की जमानत चली, सिर्फ गिरफ्तार मत करो पेपर लीक के मामले। साहब हमें छोड़ दो, हम तो आपकी गोद में बैठे। ये मिला जुली का खेल यहाँ पे चला, और ये मिला जुली का खेल दिल्ली में चला। कहा कि बीजेपी जीत जाए मंजूर है, लेकिन ये आप पार्टी नहीं जीत रही थी। अब आप देखिए, अगर इस तरह लड़के मुकाबला करना चाहोगे तो बिल्कुल मुकाबला नहीं करना चाहोगे। उत्तर प्रदेश, बिहार सहित ऐसे कई राज्य हैं
30 साल में कांग्रेस पार्टी जब सत्ता के अंदर आती थी और देश की सत्ता का रास्ता यूपी बिहार से निकलता है, एक जगह 50 से ज्यादा सीट, दूसरी जगह 80 सीट, और वहां जब 2, 3, 1 सीट आए तो अंदाज लगा सकते हो कि इस पार्टी का बड़ा फ्यूचर देश के अंदर मुझे नजर नहीं आ रहा है। अब आप ही सोचोगे हनुमान जी तो इसके खिलाफ ही बोल रहे हैं, उसके खिलाफ क्या करना चाहते हैं? पार्टी बना दी ना, पार्टी बना के मैंने मेरा जीवन आपको समर्पित कर दिया। अगर आप वोट दोगे और लड़ लूंगा 28 तक, और नहीं दोगे तो आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा अब आप संभालो और मजबूत आदमी ले आओ 30 साल लड़ने के लिए। कि उम्र तो फिर उम्र मेरे हाथ में थोड़ी, उम्र अगर 200 साल और आ जाए अलग से तो मैं और लड़ लूंगा, ढांडी ढांडी चला जाऊंगा। भाइयों, मैंने प्रयास किया।